श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। उन्होंने कहा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीनों गुण कौन कौन से? सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण अविनाशी देही को यानी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं, अर्थात देह का अभिमान उत्पन्न हो जाता है और देह के इस अभिमान के कारण मैं शरीर हूं, यह मेरा शरीर है, इस प्रकार के विकार इस प्रकृति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इस शरीर में स्थित आत्मा का शरीर से बंध कर रहने का कारण कौन हुआ? ये तीनों गुण। ये तीनों गुण ही इस शरीर में स्थित इस आत्मा का शरीर से बंध कर रहने का कारण है। ये तीनों गुण सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण सदा एक ही अवस्था में हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बल्कि घटते बढ़ते रहते हैं और अपना कार्य भी करते रहते हैं। इन गुणों में किसी एक समय पर एक गुण ही बढ़ता है, या यूं समझो कि एक गुण ही अधिक प्रभावशाली होता है एक समय पर। जब कोई एक गुण अधिक प्रभावशाली होता है यानी बढ़ता है, तो बाकी दोनों गुणों का उनका क्या होता है? तो बाकी दोनों गुणों को यह बढ़ा हुआ गुण दबा कर रखता है। जैसे रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण इनको दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अब सोचने वाली बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति तीन गुणों वाली है, भगवान ने यह बात केवल हमें कहने के लिए ही कही हो, या वास्तव में क्या कोई कारण भी हो सकता है प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहने का? क्या कभी आपने सोचा कि ये गुण तीन ही क्यों हैं, 30 क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण को अपने इस बात पर कि प्रकृति तीन गुणों से बनी हुई है इतना विश्वास है, इतना गहरा विश्वास है कि इन तीन गुणों के आधार से उन्होंने हमें और जो बातें बताई गीता जी में, वे भी तीन तीन ही बताई। जैसे 3 दान, 3 यज्ञ, 3 श्रद्धा, 3 तप, 3 आहार, और यहां तक कि परमात्मा का निर्देश भी 3 शब्दों से ही किया है, ओम तत् सत। मेरा ऐसा मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही थी, निश्चित रूप से तब वे प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने के इस रहस्य को स्वयं जानते थे। अवश्य वैज्ञानिक आधार था उनके पास अपनी इस बात के लिए, और इसीलिए उन्होंने कहा। किंतु बाद में लोग इसे बिना समझे, बिना जाने बस केवल दोहराते रहे, कहते रहे कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये सारी बातें बिना गहराई से समझे, बिना गहराई में जाने, केवल दोहराते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुछ भी, यह ध्यान देने वाली बात है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में घटित होता है, उसका कारण यह प्रकृति ही है, उसके ये गुण ही हैं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गुण ही गुण में बरतते हैं, यानी प्रकृति के इन गुणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ध्यान देने की और सोचने की बात तो ये है कि जब हम हमारी दृष्टि दौड़ाते हैं और विचार करते हैं, तो हमें
इस संपूर्ण सृष्टि के नियंता भी तीन ही दिखाई देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हमें बचपन से ही बताया गया है कि यह सिखाया गया है कि ब्रह्मा सर्जक हैं, क्रिएट करते हैं, विष्णु पालक हैं, सस्टेन करते हैं, और महेश नाशक हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं। मनुष्य के भीतर भी, हम सभी के अंदर, तो मनुष्य के भीतर भी यही तीन शक्तियां, सत्व, रज और तम, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, यही मनुष्य के भीतर भी शक्तियां हैं। मनुष्य जब अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। यहां प्रकृति का रज गुण अपना कार्य करता है। जब शक्ति का गलत उपयोग करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। यहां प्रकृति का तम गुण अपना कार्य करता है और दोनों के बीच यानी संतुलन बनाकर न सही न गलत, केवल संतुलित उपयोग करता है। यानी प्रकृति के गुणों का उपयोग केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष ये भी इन गुणों पर ही निर्भर करते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जीवित अवस्था में पूरे जीवन में गुण ही अपना खेल करते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, और मृत्यु के उपरांत भी, इस देह के त्यागने के पश्चात भी जिन स्वर्ग, नरक और मोक्ष का निर्णय होता है उनकी संख्या भी तीन ही है, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। अर्थ ये हुआ कि इन्हीं शक्तियों से सब कार्य संपन्न होते हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरूप स्वर्ग, नरक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आज का समय है वो अलग समय है, वैज्ञानिक युग है। आज इस वैज्ञानिक युग में जब विज्ञान ने परमाणु की खोज कर ली है, तब श्री कृष्ण की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। जो उन्होंने कहा था कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इस वैज्ञानिक युग में बिल्कुल सही साबित हो रही है। हम सभी यह तो समझते हैं, जानते हैं कि छोटे छोटे अंशों से मिलकर एक बड़ी वस्तु का निर्माण हुआ है। यानी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से, छोटी छोटी चीजों से मिलकर के होता है। जैसे मकान बनाने के समय एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़कर, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़कर एक विशाल भवन का निर्माण किया जाता है। किंतु इसके विपरीत जोड़ने के बजाय वैज्ञानिकों ने इस एक ईंट के भाग करके, उसके टुकड़े करके उसके अंतिम एक भाग तक पहुंचने का प्रयास किया। और जब उस अंतिम एक हिस्से को, एक भाग को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई, तब उन्होंने जाना कि पदार्थ का अंतिम भाग एक परमाणु है जो तीन चीजों से बना है। और परमाणु के वो तीन भाग हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन यह पॉजिटिव फोर्स है जो प्रकृति का राजस गुण है। न्यूट्रॉन जो नेगेटिव फोर्स है, यह प्रकृति का तमस गुण है। और इलेक्ट्रॉन जो बैलेंसिंग फोर्स है, यह प्रकृति का सत्व गुण है। जैसे ब्रह्मा सर्जक हैं, क्रिएट करते हैं, वैसे ही पॉजिट्रॉन पॉजिटिव फोर्स है, यह विधायक है। जिस प्रकार विष्णु पालक हैं, वे सस्टेन करते हैं, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग फोर्स है, सस्टेनिंग फोर्स है।
और महेश ये नाशक हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और वैसे ही न्यूट्रॉन नेगेटिव फोर्स है, नेगेट करता है, विनाशक है। आज हम इस वैज्ञानिक युग में आकर यह समझ पाए हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकृति को त्रिगुणात्मक बताना कितना गूढ़ और विज्ञान संगत बात है, जिसे आज कोई झुठला नहीं सकता। यहां अब यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के शरीर में भी यही तीन शक्तियां हैं और शरीर के बाहर भी यही तीन शक्तियां हैं जो अपना कार्य करती रहती हैं। इन शक्तियों का सही उपयोग, उचित उपयोग करने से मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त हो जाता है और गलत या अनुचित उपयोग करने से मनुष्य स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। निश्चय तो मनुष्य को करना है। ये सब जानने के उपरांत निश्चय तो मनुष्य को करना है कि वो इन शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करे, किस रूप में करे और किस उद्देश्य से करे, कल्याण के लिए या पतन के लिए। जय गोपाला, जय श्री कृष्ण।